हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए क्लास 11 अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग लास्ट 2 क्लास में पढ़े थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हम लोग पढ़े थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या आपका अकाउंट्स में टर्म्स आगे आने वाले पढ़ाई में हम लोग को यूज होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग अकाउंट्स किसको बोलते हैं, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या, ये सारा चीज हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, राइट। एसेट्स कितने तरह का होता है, लाइबिलिटी कितने तरह का होता है, डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के क्लास को थोड़ा आगे लेकर के बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, आज के क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। गोल्डन रूल पढ़ेंगे, मॉडर्न रूल पढ़ेंगे, आज के ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हम आप लोग के आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है पहले वो समझिए, कि अकाउंट कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का नहीं होता, वो जान लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग गोल्डन रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अकाउंट कितने टाइप का होता है, तो अकाउंट आपका 2 टाइप का होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले कि अकाउंट कितने टाइप का होता था। अकाउंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट, और एक आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट। सर लेकिन ना हम लोग ना 3 अकाउंट पढ़े इसमें, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आ रहे थोड़ा देर में, रुक जाइए। इम्पर्सनल अकाउंट आर 2 टाइप्स। इम्पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है आपका रियल अकाउंट, और दूसरा आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। तो सर हम लोगों के भी अकॉर्डिंग कितना अकाउंट होता है, 3 अकाउंट होता है। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका होता है रियल अकाउंट, और तीसरा आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। चलिए, ये 3 अकाउंट हम लोगों का होता है। अब आते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किससे रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से या कोई कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से। सर ये जो चारों चीज हम अंडरलाइन के, पर्सन मतलब इंसान, इंडिविजुअल, हम और आप। अगर कोई अकाउंट किसी इंसान को दर्शा रहा है मतलब वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कंपनी को अगर दिखा रहा है तो वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। इंस्टीट्यूशन, जैसे एग्जांपल हम आप लोग को बताए थे कि लॉ के नजर में इंसान और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग माना जाता है। रिलायंस कंपनी अलग है और मुकेश अंबानी जी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी जो रिलायंस कंपनी है उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट मानेंगे। कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका बहुत सारे स्कूल है, जैसे हमको स्कूल में पढ़ाते हैं मोहम्मद जान स्कूल में, तो मोहम्मद जान स्कूल क्या है, इंस्टीट्यूशन है। लॉ के नजर में इसका एक अपना खुद का क्या है, पहचान है। और क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, इन लोग भी अपना नाम पे खर्चा करता है, अपना नाम पे कमाई करता है, अपना नाम पे एसेट्स और लाइबिलिटी उठाता है। तो ये सब भी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। मंदिर, मस्जिद, बैंक, चर्च, ये सब क्या आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या एग्जाम्पल है, रेहान, रवि, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, सबका नाम ले लो यहाँ पे। वो सब क्या आ जाएगा, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल, अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब ओनर कुछ भी बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल बोलेंगे। अब कैपिटल लगाना कौन है, ओनर। और ओनर एक तरह का क्या होता है, पर्सन होता है, तो वो कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ड्रॉइंग्स, कैपिटल ड्रॉइंग्स, डेटर्स,
डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको माल उधार में दिए, ठीक है, तो वो भी क्या होगा आपका डेटर्स कहलाएगा। डेटर्स क्या होता है पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि डेटर एक इंसान होगा, मतलब पर्सन होगा, या तो कंपनी होगा या तो इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए मेरा बैट बनाने का बिजनेस है, क्रिकेट बैट का, हम बीसीसीआई को उधार में 10,000 बैट दिए, तो बीसीसीआई मेरे लिए क्या हो गया डेटर्स बन गया। बीसीसीआई डेटर्स है, डेटर एक तरह का खुद का पहचान है बीसीसीआई का लॉ के नजर में, तो बीसीसीआई कहाँ जाएगा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लोन, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल किसके ऊपर बनता है, लोगों के ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो लोग और कंपनी क्या है पर्सनल अकाउंट है। एसबीआई, ये तीन वर्ड में हम खाली अभी आपका बाद में आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। इन तीन वर्ड में हम अभी थोड़ा देर बाद आपको समझाएंगे क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए पर्सनल अकाउंट समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आराम से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में आप लोग पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे हर एक रिप्लाई का जवाब देने का, ठीक है। चलिए पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया होगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट की तरफ। सर रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स को या प्रॉपर्टी को क्या करे डिनोट करे, मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी एसेट्स या प्रॉपर्टी को दिखाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग रियल अकाउंट बोलेंगे। कौन सा अकाउंट बोलेंगे? रियल अकाउंट। पढ़ते हैं द एसेट्स व्हिच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर, कार, ये सब क्या बिजनेस का एसेट्स है, तो ये सब कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए कंप्यूटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडमार्क, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये सब क्या रियल अकाउंट का एग्जांपल है। लास्ट हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसको डिनोट करेगा? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या फिर गेन। अगर कोई ट्रांजैक्शन में ये चार चीज नजर आएगा समझ जाओगे वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट किसको दर्शाता है? फिर से बोलिए, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किससे रिलेटेड? एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम्पल है पढ़ते हम लोग? परचेज, परचेज क्या है? बिजनेस का खर्चा है। परचेज क्या है? बिजनेस का खर्चा, तो वो कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। वेजेस पेड, ये भी क्या आपका खर्चा है बिजनेस का, ये कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सैलरी, ये भी क्या एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, रिपेयर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब क्या बिजनेस का खर्चा है। कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड, सामान को लाने का गाड़ी भाड़ा को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और सामान को पहुंचाने का गाड़ी भाड़ा को बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। बहुत बार ऐसा बिजनेस होता है ना जहाँ पर आप सामान ऑर्डर दे करके तो चले जाते हो। मान लो मेरा रेफ्रिजरेटर का बिजनेस है, आप आकर के ऑर्डर दिए रेफ्रिजरेटर, हम आपका क्या करेंगे एड्रेस ले लेंगे और आपके घर पे क्या करेंगे रेफ्रिजरेटर पहुंचा देंगे। तो ये जो पहुंचाने का मेरा गाड़ी भाड़ा लगा इसको क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड, पहुंचाने का गाड़ी भाड़ा। और कैरेज इनवर्ड दोनों ही क्या बिजनेस का खर्चा है। खर्चा है, एक्सपेंस है, तो वो कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मेडिकल एक्सपेंस, ये सब बिजनेस का खर्चा है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होता है? जैसे आपका कंपनी, आपका बिजनेस में दुकान में कस्टमर लोग आता है तो आप उसको चाय, ठंडा पानी, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफर करते हो, ये सब क्या आपका बिजनेस का रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट खर्चा है। डिस्काउंट अलाउ, किसी को डिस्काउंट देना, ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस। और हम बोला ना एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, ये कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो डिस्काउंट अलाउ भी कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। बैड डेट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का खर्चा, ये मेरा खर्चा है। बैड डेट क्या है? जब कोई कस्टमर मेरा पैसा उधार दिया हुआ है उसको वो मार लिया पैसा, उनको पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। लॉस कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन, जब कोई एसेट्स का वैल्यू गिर जाता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये एक बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, ये भी कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सेल करने से क्या होता है? जितना सेल करेंगे उतना इनकम क्या होगा हम लोगों का? इनकम बढ़ेगा, तो इनकम भी कहाँ था? नॉमिनल अकाउंट में। तो सेल्स भी कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव किए, तो डिस्काउंट अर्न किए, तो ये बिजनेस के लिए क्या? गेन है। गेन कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो डिस्काउंट रिसीव भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कमीशन रिसीव, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, अगर बैंक इंटरेस्ट कमाए हैं तब भी नॉमिनल अकाउंट है, बैंक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब भी नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है? हाँ सर समझ में आ गया। एक एग्जांपल फिर से हम समझा देते हैं, एक बार सुनिएगा। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी पर्सन को डिनोट करे, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या कोई इंस्टीट्यूशन को, उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसको डिनोट करता है? एसेट्स को, प्रॉपर्टी को, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन को डिनोट करता है। अब यहाँ पे बात को सुनोगे बहुत अच्छे से। चलिए तो हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे यहाँ पे।
कि पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब ये जो तीन वर्ड हम अंडरलाइन किए ना, इन तीन वर्ड को थोड़ा समझते हैं, क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। सबसे पहला देखो यहाँ पे ना हम कुछ लिख रहे हैं, गौर करिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सैलरी पेड है, अगर सैलरी पेड है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो आपका सब नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक तरह का खर्चा है, राइट। उसी तरह हम अगर आपको यहाँ पे लिखे सैलरी रिसीव, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का इनकम है। बोलिए समझ में आया। सर अगर सैलरी लिखा, सिर्फ सैलरी, पेड और रिसीव नहीं लिखा, तो जाएगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन सर उसको क्या कंसिडर करें, एक्सपेंस कंसिडर करें, मतलब सैलरी पेड कंसिडर करें या सैलरी रिसीव कंसिडर करें। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा हम लोग उसको क्या लेते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्सपेंस। बोलो क्लियर, क्लियर है। सॉरी। तो सैलरी एक तरह का क्या नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन 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 अब जो हमारे काम के बात आते हैं, देखो सैलरी पेड हुआ तब भी नॉमिनल अकाउंट, सैलरी रिसीव है तब भी नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंस है या फिर इनकम है नॉमिनल अकाउंट में। सिर्फ सैलरी तब भी वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा और उसको एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पर लिख दिया, अगर आपका यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सर सब कुछ सही है, बस सैलरी से पहले एक वर्ड लग गया जिसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग लग गया। तो जब आउटस्टैंडिंग सैलरी लग जाता है तब वो नॉमिनल अकाउंट नहीं बल्कि क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। क्यों, आइए देखिए यहाँ हम लोग क्या पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है, हम लोग क्या पढ़े, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो जाता है आपका वो कहा जाता है, वो आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है। कहा जाता है, पर्सनल अकाउंट में। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है। जैसे एग्जांपल आप लोग यहीं पे, अगर सैलरी है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड सैलरी, तब भी वो कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। मतलब सब प्रीफिक्स में कुछ भी लग जा रहा, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, वो क्या बना देता है, उस एक्सपेंस को पर्सनल अकाउंट बना देता है। नेक्स्ट, उसी तरह अगर हम लोग कमीशन, और समझिए कमीशन रिसीव है, कमीशन रिसीव है, तो ये कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कमीशन पेड है तब भी वो कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, कमीशन पेड भी। क्योंकि रिसीव क्या है, इनकम है, और पेड क्या आपका, एक्सपेंस है। दोनों कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर सिर्फ कमीशन, सिर्फ कमीशन, तब भी इसको कहाँ भेजेंगे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट में। कुछ नहीं बोला तो क्या कंसिडर करते हम लोग, एक्सपेंस। अभी थोड़ा देर में बताए थे हम आपको। लेकिन अगर एक वर्ड लिख गई, लिखा जाए अक्रूड कमीशन, क्या लिखा जाए, अक्रूड कमीशन, तब ये कहाँ जाएगा सर, तब ये जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो सर प्रीफिक्स में तीन वर्ड लग रहा है, अक्रूड हो गया, प्रीपेड हो गया, या आउटस्टैंडिंग हो गया, ये सब क्या बना देता है इसको, आपका पर्सनल अकाउंट बना देता है। क्या बना देता है, पर्सनल अकाउंट। अब होता क्या है सर, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, तो आइए समझते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, एक्सपेंस अराइज
बट नॉट पेड। बट नॉट पेड मतलब काम करा लिए हैं, पैसा देना बाकी है, इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर एक्सपेंस की जगह सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, वेजेस है तो वेजेस। ठीक है, ये सब आपका खर्चा है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस पेड बट येट टू अराइव। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है कि काम करा लिए हैं, पैसा देना बाकी होता है ना। ऐसा बहुत बार बिजनेसमैन क्या करता है, लेबर लोग से काम करा लेता है, बोलता है पैसा जो हम तुम लोग का सैलरी जो है वो नेक्स्ट मंथ देंगे। तो ये क्या होगा बिजनेसमैन के लिए? वो बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया कि काम करा लिए, पैसा देना बाकी है। और बहुत बार ऐसा भी होता है बिजनेस में कि काम करवा रहे, लेबर आए, एक बोला कि भैया मेरा बहन का शादी है, 2 महीने का एडवांस फीस दे दीजिए, एडवांस सैलरी दे दीजिए। तो एडवांस सैलरी जो हम उसको दे रहे हैं क्या? प्रीपेड एक्सपेंस है। मतलब अभी काम कराए नहीं है, पैसा दे दिए, काम करवाना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्रूड इनकम क्या होता है? इनकम अराइज बट येट टू रिसीव। मतलब क्या बोला है कि काम कर लिया, पैसा मिलना बाकी है, इसको क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम बोलेंगे। बोलो क्लियर है? तो जब भी कोई इनकम के आगे या एक्सपेंस के आगे प्रीफिक्स में ये 3 वर्ड लग जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट में जाता है। वो क्या जाता है? पर्सनल अकाउंट में। बोलो क्लियर है? अगर आपका कमीशन से पहले अक्रूड कमीशन लगा दिए तो समझ जाओगे वो नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उसी तरह कोई एक्सपेंस से पहले प्रीपेड लग गया, आउटस्टैंडिंग लग गया, तो समझ जाना वो कहाँ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। सर क्यों? क्यों? देखो मेरे फैक्ट्री में 1000 लेबर काम कर रहे हैं, हम कोई 2 लेबर को पैसा नहीं दिए तो वो क्या कहलाता? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। तो वो 2 लेबर जिसको हम पैसा नहीं दिए उनका नाम लिख करके रखना पड़ेगा ना कि किसको हम सैलरी नहीं दिए हैं। तो जहां पर नाम लिखने आ गया, इंसान का बात आ गया, इंसान का बात आ गया, वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उसी तरह कोई लेबर हमसे एडवांस लेकर के गया, अब 10,000 लेबर है, 2 लेबर एडवांस लेकर के गया, तो उन लोग का नाम लिख करके रखेंगे। फ्यूचर में उन लोग से काम कराएंगे और पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उन लोग को पैसा पहले दे चुके हैं। आया समझ में? अब सुनो, जो काम का बात है ये समझिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तरह का क्या होता है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है? एक तरह का लाइबिलिटी होता है। ठीक है, काम करवा लिए, पैसा देना बाकी है तो फ्यूचर में देंगे, और जहां देने वाला बात आता है वो लाइबिलिटी होता है। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या है? एसेट से। क्या है? एसेट से। पैसा दे चुके हैं, काम करवाना बाकी है तो फ्यूचर में से काम कराएंगे विदाउट एनी पेइंग कॉस्ट, कुछ भी पैसा नहीं देंगे। फ्यूचर में हमको उससे बेनिफिट मिलने वाला था। जो चीज फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। बोलो क्लियर है? और अक्रूड इनकम भी आपका बिजनेस के लिए क्या है? एक तरह का एसेट से। क्यों? क्योंकि काम कर लिया, पैसा मिलना बाकी है। एग्जाम्पल, हम 1 महीना कोचिंग पढ़ा दिए, लगा करके बोले कि सर फीस हम अभी नहीं दे पाएंगे, आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे। तो ये फ्यूचर में हमको क्या होगा? उससे पैसा मिलने वाला है, इनकम अराइज हो गया, बस पैसा नहीं मिला है, तो ये भी फ्यूचर में मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक तरह का एसेट है ये। तो सर एसेट या लाइबिलिटी है तो इसको रियल अकाउंट में डालिए ना? नहीं डालेंगे, क्योंकि हर एक चीज को डालने का रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एग्जाम्पल से हम लोग डालते हैं, समझ करके डालते हैं। ये आपका पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। उम्मीद करते पूरा समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो जो जहां पे इसका एग्जाम्पल्स बाबू याद रखना, कौन सा एग्जाम्पल किसका है, कौन सा एग्जाम्पल किसका नहीं है। बोलो क्लियर है? ये याद रखना आप लोग। रियल अकाउंट का भी एग्जाम्पल समझ लीजिए और नॉमिनल अकाउंट का भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ तक हम लोगों का हो गया। वीडियो को पॉज करो, एक बार रीड करो तीनों को। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब कुछ आपको ना यहाँ पे हम काम दिए, ये आपका जिम्मेदारी है। ये लो, स्क्रीन को हम थोड़ा बड़ा कर देते। अकाउंट क्लासिफाई करना, अकाउंट को क्या करना, आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना मतलब आपको बताना है ये कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट नहीं है। जैसे एक दो हम आपको ये 5-6 करके दिखा देते हैं। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो कैपिटल सर पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कैपिटल। चलिए, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, तो डिप्रिसिएशन एक तरह का बिजनेस का क्या है, लॉस है। एसेट्स का वैल्यू गिर जाना, लॉस। और एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है सर। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स करने से क्या होगा, ये तो आपका पर्सनल अकाउंट है ना, किसी पर्सन को नहीं डिनोट कर रहा, एसेट्स भी नहीं है। सेल्स क्या है, इनकम है। इनकम, इनकम कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। परचेज, परचेज आपका एसेट्स नहीं है, परचेज आपका पर्सन नहीं है, क्या है परचेज, एक्सपेंस है। ये भी कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अच्छा सर, कैश क्या है, कैश, कैश मेरा प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, तो वो कहा जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। सर एक्सपेंस अगर रहता तो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, इंश्योरेंस, सैलरी वगैरह। लेकिन कुछ पहले प्रीफिक्स में लग गया, क्या प्रीपेड। अब प्रीपेड लग जाता है तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है, जल्दी बोलिए, वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है। कौन सा अकाउंट बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। ये सब एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़े उसी में से आ रहा है। यहाँ पे आप लोग का एमसीक्यूज में भी आता है कौन सा अकाउंट है बताने के लिए। ये लो, ये इतना सारा 7 से लेकर 25 तक का ये आपको टास्क दे रहे हैं, आप खुद बताइए आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना सबका आंसर आप लोग खुद करो। खुद वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए, ठीक है, खुद से अपने से करो। ऊपर आप हेल्प ले सकते हो, ये रहा ऊपर में आप लोग का एग्जाम्पल्स पूरा है यहाँ पे कि पर्सनल अकाउंट का क्या क्या एग्जांपल है, रियल अकाउंट का क्या क्या एग्जांपल है, नॉमिनल अकाउंट का क्या क्या एग्जांपल है। उसी से देख करके आप लोग यहाँ पे आंसर लिखिए। चलिए, यहाँ पे हम आंसर आप लोग का लिख दिए। चलो, आप लोग उम्मीद करते हैं देखो सेम आया होगा, एक बार फिर हम समझा भी देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है। बहुत बार ना स्टूडेंट लोग देखो इस 4 वर्ड में कंफ्यूज होता है। 4 वर्ड क्या है, एक आपका रिटर्न इनवर्ड, दूसरा है रिटर्न आउटवर्ड, तीसरा है कैरेज इनवर्ड, और फोर्थ आपका कैरेज आउटवर्ड। चलो, ये चारों है ना, ये चारों आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, चारों का चारों नॉमिनल अकाउंट। क्यों, देखो कैरेज इनवर्ड मतलब गाड़ी वाला, लाने का गाड़ी वाला, तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड मतलब पहुंचाने का गाड़ी वाला, ये भी क्या एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। लेकिन रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। क्या नाम होता है, सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न। क्या नाम होता है, परचेज रिटर्न। और सेल करना इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, तो सेल्स रिटर्न भी कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। परचेज एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट में जा रहा है, तो परचेज रिटर्न भी कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया। रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, बता चुके पिछला क्लासेस में। अब कैरेज इनवर्ड ये गाड़ी भाड़ा। बोलो क्लियर है, समझ में आया, सब में फर्क। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि परचेज कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट में, तो परचेज रिटर्न भी कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड गाड़ी भाड़ा, नॉमिनल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग लग गया सैलरी में, सिर्फ सैलरी रहता तो कहा जाता नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। डेटर्स कहा जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। डेटर्स कहा जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्रेडिटर्स ये भी कहा जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि सब पर्सन है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस रहता है नॉमिनल अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग वेजेस है पर्सनल अकाउंट में। स्टेशनरी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल एसेट्स है मेरा बिजनेस का, रियल अकाउंट में। एसेट्स प्रॉपर्टी कहा जाता है, रियल अकाउंट में।
इंटरेस्ट खर्चा है, देखो एक्सपेंस लिख दिया बगल में, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कुछ नहीं बोला तो एक्सपेंस मानेंगे। सर ये फ्रेट क्या है सर? फ्रेट, फ्रेट का मतलब वो भी होता है गाड़ी भाड़ा। जैसे कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब भी तो यहाँ पे गाड़ी भाड़ा है। तो फिर फ्रेट क्या है? देखो छोटा मोटा गाड़ी भाड़ा रहता है ना, जैसे मान लीजिए आपका ट्रेन वगैरह से एक शहर से दूसरा शहर ले आ रहे हैं, छोटा हाथी, ट्राम, ये से बस से, तो ये सब क्या कैरेज है खर्चा। लेकिन एक कंट्री से दूसरा कंट्री में ला रहे हैं या एक शहर से दूसरा शहर लेकर के जा रहे हैं, वो जो बड़ा गाड़ी भाड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। बड़ा बड़ा कार्गो शिप से सामान आता है तो वो सबका क्या खर्चा को बोलते हैं हम लोग? फ्रेट बोलते हैं। क्लियर है? ड्राइंग्स, कैपिटल और ड्राइंग्स ओनर होता है ना, बिजनेस में पैसा लगाया ओनर, कैपिटल बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए ओनर, ड्राइंग्स। दोनों में ओनर आया और ओनर पर्सन होता है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। रेंट खर्चा बाबू नॉमिनल अकाउंट में। कैपिटल अभी बता चुके पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड लग गया इंश्योरेंस से पहले, पर्सनल अकाउंट। बैंक बैलेंस एसेट थे, रियल अकाउंट। डिविडेंड रिसीव क्या होता है? कंपनी जब पैसा लगाती है कंपनी में तो कंपनी बदले में क्या देता है? इनकम देता है। मान लीजिए हमको कंपनी में इन्वेस्ट किए, रिलायंस कंपनी में, तो रिलायंस कंपनी जो भी वो पैसा लेकर के बिजनेस करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तो हमको कुछ उसका क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो जो कंपनी बेनिफिट उठाता है या जिससे हमको मिल रहा है, तो जो हमको कंपनी से मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड एक तरह का कमाई है, वो भी कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा क्योंकि इनकम है वो। क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल दोनों पर्सन के ऊपर डिनोट होता है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। टैक्स खर्चा नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ तक का आप लोग को आराम से समझ में आया होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल क्या होता है? ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या होता है आप लोग को नीचे हम यहाँ पे बताते हैं गोल्डन रूल किसको बोलते हैं। मेरे साथ साथ लिखोगे गोल्डन रूल को, ठीक है। चलिए, ये गोल्डन रूल आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा, इसको पहले रिकॉर्ड करो। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या बोलता है? गोल्डन रूल बोलता है पर्सनल अकाउंट में रिसीवर जो होगा वो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। उसी तरह रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और इनकम और गेन जब रहेगा तो लोग उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब देखो जर्नल एंट्री की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जर्नल एंट्रीज की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे आप गौर करिएगा, एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ रहेगा। उस ट्रांजेक्शन में सबसे पहले तो आप लोग को क्या आइडेंटिफाई करना? अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका आधा काम खत्म हो गया। और आइडेंटिफाई कैसे करिएगा? ऊपर जो हम लोग एग्जांपल्स पढ़े ना, पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स इतना सारा, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, इसी एग्जांपल को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? आपका ये तीनों अकाउंट को ढूंढेंगे, पर्सनल है कि रियल है या नॉमिनल है। एक बार मिल गया हम लोग को पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर हम लोग गोल्डन रूल, ये वाला जो गोल्डन रूल है इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ से ये समझना है आपको कि एग्जाम्पल्स याद करना या समझना, याद रट्टा मानना नहीं है, आपको समझ करके रखना है कि एसेट से रिलेटेड रहेगा, कुछ भी एसेट से रहेगा वो रियल अकाउंट में जाएगा, पर्सन से रिलेटेड रहेगा वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, जितना भी खर्चा है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स है, ये सब नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ये एक बार समझ गया तो आपको गोल्डन रूल बस याद करना। गोल्डन रूल बाय हार्ट याद करना है। बाय हार्ट कैसे याद करना है? देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। In golden rule, personal account debit the receiver, credit the giver. Real account में what comes in debit, what goes out credit. Nominal account में all expenses and losses are debit and all income and gains are credit. ऐसे करके एकदम बाय हार्ट, इतना हार्ड याद करना आपको कि रात को सोते हुए भी कोई उठाए आपको और बोले गोल्डन रूल सुनाने के लिए, तो आप एकदम गोल्डन रूल आपके मुंह पे होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए। क्लियर है? ये बाय हार्ट आपको क्या करना है? लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है बाय हार्ट। ठीक है, ये लर्न करना। एक बार स्क्रीन में हम सामने रख रहे, फिर से एक बार आप याद करो ताकि हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ आगे बढ़े। अब हम लोग जनरल इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, जनरल इंटरेस्ट में बढ़ने से पहले ना हम लोग गोल्डन रूल तो समझ गए। गोल्डन रूल में हम लोग को क्या समझना है? सबसे पहले तीन अकाउंट ढूंढना है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल अकाउंट है तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। लेकिन गोल्डन रूल के अलावा एक और रूल है हम लोग का मॉडर्न रूल, जिससे हम लोग जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। और वो कौन सा रूल है? मॉडर्न रूल है। कौन सा रूल है? मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल हम लोग को क्या सिखाता है? तो मॉडर्न रूल भी हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? जनरल एंट्रीज करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से जो जनरल एंट्रीज हम लोग करेंगे वो एज पर गोल्डन रूल भी करेंगे और एज पर मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग भी हम आपको करके दिखाएंगे। बहुत सारा वीडियोस आप लोग का आएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि आगे जितने भी वीडियोस आए आप लोग को नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो मॉडर्न रूल में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मॉडर्न रूल में सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन लिखा होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी का बराबर होगा। मान लीजिए एसेट 10 लाख है और कैपिटल आपका 8 लाख है, तो लायबिलिटी कितना का होगा? 2 लाख का होगा। ये बैलेंसिंग फिगर आपको दे सकता है निकालने के लिए एमसीक्यूज में। लायबिलिटी दे दिया, कैपिटल दे दिया, एसेट पता करने दे दिया, या एसेट से लायबिलिटी दे दिया, कैपिटल पता करने बोलेगा, तो ये इक्वेशन हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब मॉडर्न रूल क्या सिखाता है? मॉडर्न रूल हम लोग को सिखाता है कि एसेट जब भी इंक्रीज होगा, एसेट जब भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो उसको क्या करेंगे अपने लोग? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एसेट अगर डिक्रीज होगा, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल या लायबिलिटी जस्ट उसका अपोजिट है। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो डेबिट करेंगे। लायबिलिटी में भी सेम, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। बोलो क्लियर है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सेम होगा जैसे एसेट्स है। हम चाहते थे एक ही सेंटेंस में तीनों को सबको समझा करके निकाल देते, लेकिन यहाँ पर आप लोग का गोल्डन रूल सॉरी मॉडर्न रूल में अलग अलग दिखाया है, तो हम लोग भी अलग अलग दिखा करके करेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या होगा? आपका बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। और इनकम एंड गेन्स में उसका अपोजिट होगा। जो कैपिटल है लायबिलिटी में जैसा है ना, देखो जो सिनेरियो सेम इनकम एंड गेन में भी है, और एसेट में जो सिनेरियो सेम आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। क्लियर है? तो इनकम और गेन में क्या होगा? बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट होगा। और नेक्स्ट हम और भी आप लोग को 4 और 5 भी लिख दिए हैं। ये 4 और 5 आपका मॉडल में है ना, लेकिन समझ लो ड्राइंग से डेटा सेम एसेट्स के जैसा, सेम एसेट्स के जैसे क्या होगा? बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और क्रेडिटर्स क्या होगा? आपका लायबिलिटी के जैसा होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स एक तरह का लायबिलिटी और डेटर्स क्या एक तरह का एसेट्स है। क्लियर है? तो वहां पर क्या होगा? आपका कैपिटल और लायबिलिटी के जैसा होगा। देखो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ऊपर भी था, यहाँ पर भी क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो सर अगर हम शॉर्ट इन हैंड में आपको इसे समझाएं यहाँ पे, देखो तो क्या बताएंगे हम आपको? ध्यान दीजिए। assets, expense and losses, drawings, debtors, ये सब एक जगह अगर करें, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। उसी तरह कैपिटल, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, क्या होगा? बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट और घटेगा तो आपका डेबिट। ये आपका मॉडर्न रूल, इसको भी आप लोग क्या करिएगा? गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल को दोनों को क्या करना? बाय हार्ट आपको याद करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग जनरल एंट्रीज करें तो वो जनरल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट फिर से बोले जरूर करो। और अभी तक का आप लोग अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप में आप जरूर कर सकते हो। हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट सब कुछ आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो पढ़ाई का लेके कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक का बाय बाय।